लियो जल्दी से अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त केलब और रियो से हुई, जो स्कूल के रेसलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे थे। पर लियो को इसमें भाग लेने में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह तो अपने सपनों में ही WWE जीत चुका था और अब उसको ये छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं खेलने थे। पर तभी कुछ बदमाश लड़कों ने उनकी बातचीत सुनकर उन तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने लियो की ड्राइंग छीनकर सबके सामने उसका मजाक बनाया। उस दिन लंच के दौरान लियो का ध्यान एरिका नाम की एक लड़की पर था, जिससे वो एक तरफा प्यार करता था, और वह एरिका को देखते देखते वो इतना खो गया कि उसने अपने सारे नूडल्स अपने ऊपर ही गिरा लिए। छुट्टी होने के बाद जब लियो स्कूल से घर निकला तो उन बदमाश लड़कों ने दोबारा उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होंने तेजी से लियो का पीछा करना शुरू कर दिया। पर रास्ते में उनके सामने एक गाड़ी आ गई, जिसके कारण उन्हें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, और इसी बीच लियो एक अनजान घर में चला गया। पर वह लड़के भी उसके पीछे उस घर में चले गए और उनसे बचने के लिए लियो एक कमरे में चला गया, जो कि असल में रेसलिंग के सामान से भरा हुआ था। पर उन लड़कों को उसके वहां होने का पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने दरवाजा को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, और उसी समय घर का मालिक वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लड़कों को भगा दिया। उधर कमरे के अंदर मौजूद सामान को देखते हुए लियो की नजर एक मास्क पर पड़ी, जो काफी ज्यादा बदबू मार रहा था। पर जैसे ही लियो उस मास्क को पहनने लगा तो उसी समय घर का मालिक कमरे में आ गया और उसने लियो से सवाल पूछने शुरू कर दिए। पर उसकी मासूमियत को देखते हुए उस आदमी ने वह मास्क लियो को ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया। घर पर आने के बाद लियो हर दिन की तरह अपनी दादी के साथ रेसलिंग मैच देखने लग गया, और तभी उसके पिता स्टीव भी वापस घर आ गए। पर तभी टीवी पर WWE ने एक रेसलिंग चैंपियनशिप का ऐलान किया, जिसका अगला विजेता एन एकाटी चैंपियन बनने वाला था। और अच्छी बात यह थी कि यह चैंपियनशिप लियो के शहर में ही आयोजित होगी। इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला एक एज मैच होने वाला था, जिसमें विजेता को WWE का कॉन्ट्रैक्ट और $50,000 का इनाम मिलने वाला था। यह खबर सुनकर लियो काफी ज्यादा खुश हुआ। उस वक्त अपने पिता से मां के बारे में पूछा, जो काफी दिनों से घर वापस नहीं आई थी। पर उसके बारे में सवाल करते ही स्टीव बात को टालकर वहां से निकल गया। असल में लियो की मां रेचल उनके परिवार को छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए चली गई थी, जिस वजह से स्टीव इस बारे में लियो से बात करना काफी मुश्किल था। वह कैसे समझाता कि तेरी मां को तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनिस भी कुछ दिनों के लिए अपने पोते लियो के पास ही रहना चाहती थी, क्योंकि स्टीव को अपना कर्जा उतारने के लिए पैसा ज्यादा कमाने के लिए अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। लियो ने अपने कमरे में जाते ही उस मास्क को पहनकर देखा, जिसे पहनते ही उसकी आवाज काफी भारी हो गई और अब उसे अपना शरीर काफी ताकतवर लगने लगा। और यह देखकर लियो तुरंत ही समझ गया कि उस मास्क के अंदर कुछ तो अलग है, और इसीलिए उसने समरसॉल्ट लगाने शुरू कर दी, और समरसॉल्ट मारते समय उसका पैर अलमारी से टकरा गया, जिस वजह से वह उसके ऊपर गिरने लगी। पर इस बार लियो ने उस भारी भरकम अलमारी को एक उंगली से रोक दिया। पर लियो का मन इतने से नहीं भरा, और इसीलिए उसने अपनी ताकत को आजमाने के लिए गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपने घर के बाहर लगे पेड़ को लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस मास्क की शक्तियां जानने के बाद लियो ने उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसे पता चला कि असल में यह मास्क पुराने जमाने के एक बहुत ही शक्तिशाली रेसलर का था, जिसमें कई सारी शक्तियां मौजूद थी। पर यह मास्क अपनी मर्जी से ही अपना रेसलर चयन करता था, और पिछले 50 सालों से यह मास्क किसी को नहीं मिला। अगले दिन स्कूल में लियो की नजर ट्रेवर और उसके साथियों पर पड़ी, जो हर दिन की तरह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। लियो ने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और ट्रेवर को रुकने को कहा, पर उन लड़कों को लियो की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी लियो ने एकदम बिजली को बंद करके गायब हो गया, और जब बिजली वापस आई तो वह तीनों लड़के लॉकर से अटके हुए मिले। उसी दिन टीवी पर चैंपियनशिप के पहले फाइटर की घोषणा हुई, जिसका नाम सैमसन था, और हर किसी का मानना था कि सैमसन इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। अगले दिन लियो भी अपना मास्क पहनकर चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंच गया, पर वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक लियो इस चीज के लिए काफी छोटा था। लेकिन कुछ देर बाद लियो का अंत में किड केओस नाम से आ गया। जैसे ही वह रेसलर के बीच पहुंचा तो एक रेसलर ने उसे कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया, और तभी स्मूथ रेसलर ने अपनी कुर्सी उसे बैठने के लिए दे दी। कुछ देर बाद उस कमरे में सैमसन की एंट्री हुई, जिसके कुर्सी पर बैठते ही उसके वजन से कुर्सी टूट गई, और इस चीज ने सभी रेसलर का ध्यान सैमसन की तरफ खींच लिया था। इसके बाद चैंपियनशिप की शुरुआत बैरल थ्रो से हुई, जहां सैमसन ने 2 बैरल्स को फेंका, पर जब लियो की बारी आई तो उसने तो बैरल को मैदान से बाहर ही फेंक दिया। अगले टेस्ट में रेसलर को एक नकली पुतले को पीटते हुए अपने मूव्स को दिखाने थे। यहाँ लियो ने रिंग की एक तरफ से सीधा दूसरी तरफ छलांग लगाकर दिखाई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। सारे टेस्ट समाप्त होने के बाद जब सिलेक्शन की बारी आई, स्मूथ ऑपरेटर सेलेक्ट होने वाला सेकंड लास्ट रेसलर था, और आखिरी लिस्ट में लियो का नाम भी आ गया, और यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। सिलेक्शन के बाद जब लियो चुपचाप खिड़की से अपने कमरे में गया तो वह दादी डेनिस को देखकर हैरान हुआ, और सवाल करने पर उसने डेनिस को बताया कि वह इस चैंपियनशिप का विजेता बनकर अपने पिता का कर्जा उतारना चाहता है। अगले दिन जब लियो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो उसकी नजर एरिका पर पड़ी, जो वहीं पास में खड़ी हुई थी, और उसके दोस्तों के बार बार कहने के बाद आखिरकार लियो अपना मास्क पहनकर एरिका से बात करने चला गया। पर अभी भी उससे सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, और इसीलिए वह एक बुक शेल्फ के पीछे खड़ा होकर उसे बात कर रहा था। उनकी इस बातचीत के दौरान उन दोनों ने एक साथ पढ़ाई करने और कभी कभी फोन पर बात करने का निर्णय लिया, जिससे लियो काफी ज्यादा खुश हुआ। उधर चैंपियनशिप का आगाज भी हो चुका था, जहां पहले मैच की विजेता लेस्ली नाम की एक रेसलर थी, वहीं स्मूथ ऑपरेटर और सैमसन भी बड़ी ही आसानी से अपना पहला मैच जीत गए थे। इधर अपना किड केओस भी काउबॉय के साथ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर मैच शुरू होते ही काउबॉय ने उसे उठाकर पटकने का प्रयास किया। लियो ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर फिर भी काउबॉय ने उसे उठाकर पटक दिया। पर जैसे ही काउबॉय काउंटडाउन के लिए आगे बढ़ा तो लियो ने उसे एक ही धक्के में हवा में उछाल दिया।
और अब लियो को लग रहा था कि शायद वह यह मैच जीत गया है। पर तभी काउबॉय ने एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए लियो को एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया और इस बार लियो पूरी तरह से तैयार था और उसने तुरंत ही उस रस्सी को वापस काउबॉय पर फेंककर तेजी से रिंग के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद कोहनी का प्रयोग करके मैच को खत्म किया। अगली सुबह लियो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी दादी ने उसे नीचे बुलाया। जहां पहुंचा तो एरिका को देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान था और तभी एरिका ने बताया कि वह बिना फोन किए इसलिए आ गई ताकि वह उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन यह लियो के लिए कुछ ज्यादा ही खुश हुआ क्योंकि अपने प्यार को घर में देखकर लियो बौखला गया था। खैर, अगले मुकाबले में किड केओस का मुकाबला स्टंक फेस नाम की एक रेसलर से था और मैच शुरू होते ही जैसे ही लियो उसके पास गया तो उसको स्टंक फेस के शरीर से आने वाली बदबू का एहसास हुआ, जिसे झेलना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और इस चीज का फायदा उठाते हुए स्टंक फेस ने लियो के चेहरे पर अपना पसीना रगड़ दिया, जिसकी बदबू की वजह से वह नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही स्टिंग फेस उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो लियो एक ही बार में उसके पैरों के नीचे से निकल गया, जिसके तुरंत बाद स्टंक फेस ने एक जबरदस्त पाद मारा। इस खतरनाक हमले से उसने लियो को लगभग रिंग से बाहर ही फेंक दिया था, पर इसके बावजूद लियो ने किसी तरह खुद को संभालते हुए स्टंक फेस पर दोबारा हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। और जब उसे पिन करने की बारी आई तो लियो ने अपने पैर का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि अब उसमें स्ट्रिंग फेस की बदबू झेलने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन जैसे ही लियो अपने स्कूल जाने लगा तो स्टीव ने उसकी और एरिका की दोस्ती के बारे में पूछा, पर बात को घुमाने के लिए लियो एक बार फिर से अपनी माँ के बारे में पूछने लग गया। उसी दिन जब लियो के सभी दोस्त एक कैफे में बैठकर किड केओस के बारे में बातें कर रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने एरिका से पूछा कि वो इस लूजर साथ क्या कर रही है, जिस पर एरिका का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा है। तभी एक आदमी ने उस कैफे में आकर वेटर के सर पर बंदूक रख दी, जिसे देखकर सभी लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। और तभी लियो ने अपना मास्क निकालते हुए अपने दोस्तों को किड कोस की असलियत के बारे में बताया, जिसके बाद वह मास्क पहनकर तुरंत ही उस आदमी का सामना करने चला गया और उसने काफी तेजी से उस आदमी पर खाना फेंकते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद लियो ने उस आदमी को घसीटते हुए कैफे से बाहर फेंक दिया। उधर डेनिस ने स्टीव से कहा कि आखिर वह लियो को उसकी माँ के बारे में सच बता देना चाहिए, क्योंकि लियो अभी भी अपनी माँ की वापसी की आश लगाए बैठा है और जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक उसकी उम्मीद कायम रहेगी। वहीं लियो तेजी से अपने स्कूल में लोकप्रिय होता जा रहा था और इस बात से जलन करने वाले लड़कों ने लियो पर हर वक्त नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को अपने बेटे की शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दौरान सैमसन का मुकाबला लेस्ली नाम के एक फाइटर से हुआ, जिसने उसे काफी अच्छी टक्कर दी, पर अंत में सैमसन ने अपने खतरनाक मूव से उसे परास्त कर दिया। और अब बारी थी कि किड केओस और स्मूथ ऑपरेटर के मैच की। वो दोनों ही रिंग के बाहर बहुत अच्छे दोस्त थे, पर जैसे ही लियो रिंग में चढ़ने लगा तो उसे अपने पैर में कुछ अजीब सा लगा और वो अचानक से फिसल गया, जिसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने कहा कि थोड़ा समय ले सकते हो, पर लियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने तुरंत ही लड़ाई शुरू करने को कहा। अब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो स्मूथ ऑपरेटर ने उसे एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक दिया और तब जाकर लियो को एहसास हुआ कि किसी ने उसके जूतों में गोंद लगा दी थी। पर इससे पहले कि वह लियो को पिन करके काउंटडाउन करवा पाता, इससे पहले ही लियो ने उसे हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद स्मूथ ऑपरेटर ने उस पर कई हमले करने का प्रयास किया, पर लियो उस हर एक हमले से बचकर उसे फिर से हवा में उछाल दिया और फिर अपने जबरदस्त हमले एल्बो ब्लो से यह मैच जीत लिया। लेकिन स्टेज पर जाने से पहले उसने सबके सामने स्मूथ ऑपरेटर की तारीफ करते हुए सभी को यह विश्वास दिलाया कि स्मूथ ऑपरेटर मैच जीतने के लिए गद्दारी नहीं कर सकता और उसके जूतों पर गोंद किसी और ने लगाया है। मैच के बाद लियो दोबारा अपने सभी दोस्तों से मिला, जिनके साथ उसका स्कूल के टैलेंट शो में भाग लेने का प्लान था, और तभी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला लिया। पर उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि सैमसन के एजेंट को उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैमसन ने अपने एक हाथ से टेबल को तोड़ दिया, जिसके बाद उसके एजेंट ने लियो को भी ऐसा करने को कहा और इस पर लियो कहने लगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, टेबल तोड़ता फिरूंगा। यह सुनते ही सैमसन ने गुस्से में आकर उस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियो को एक फोटोशूट में भाग लेने के लिए कहा गया, जबकि वह अपने स्कूल के टैलेंट शो में पहुंचने के लिए लेट हो रहा था। उधर स्कूल में एरिका को चिंता होने लगी, क्योंकि लियो को छोड़कर बाकी सभी लोग वहां थे और इसीलिए उसने प्रिंसिपल को कहकर अपनी परफॉर्मेंस आखिरी नंबर पर करवा ली। लेकिन सारी परफॉर्मेंस समाप्त होने के बाद भी एरिका को मजबूर होकर स्टेज पर अकेले ही जाना पड़ा और उसे ऐसे अकेला देखकर लियो के दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उधर जब लियो फोटोशूट से फ्री होकर स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि तब तक सभी लोग वापस अपने घर जा चुके थे और वहां सिर्फ उसके दोस्त ही थे जो कई घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे। लियो ने उन सभी से माफी मांगने की कोशिश की, पर तब तक वो उसकी फोटोज देख चुके थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि वह मजे करने में बिजी था। इसके बाद वह वापस पार्किंग में आया तो उसने देखा कि उन बदमाश लड़कों ने उसकी साइकिल को तोड़ दिया। अगली सुबह लियो ने एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों से एक बार फिर माफी मांगी और बार बार माफी मांगने के बाद उसके दोस्त मान गए। कुछ घंटों बाद जब स्टीव वापस घर आया तो उसे लियो और डेनिस दिखाई नहीं दिए। इसके बाद लियो के कमरे में गया, जहां उसके परिवार की तस्वीर अभी भी लगी हुई थी। उधर चैंपियनशिप के फाइनल मैच से पहले सैमसन और उसका एजेंट लियो के रूम में आए, जहां आते ही उस एजेंट ने उसे बताया कि वह उसकी असलियत को जानता है। इधर वह एजेंट डेनिस और लियो का ध्यान भटका रहा था और इतनी देर में सैमसन ने चुपचाप जाकर लियो के मास्क को नकली मास्क से बदल दिया, जिसके बाद वो दोनों वापस चले गए। कुछ देर बाद दोनों ही रेसलर अपने मैच के लिए रिंग में पहुंच गए, पर अब तक लियो को यह नहीं पता था कि जो मास्क उसके पास है वो कोई असली जादुई मास्क नहीं है। इस मैच को देखने के लिए सुपरस्टार शेमस को भी बुलाया गया था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव इस मैच को टीवी पर देख रहा था। उसे नहीं पता कि किड केओस ही लियो है। मैच शुरू होते ही लियो को सैमसन ने पीटना शुरू कर दिया।
लियो जो हमले कर रहा था उनका सैमसन पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके कारण लियो बहुत ज्यादा परेशान था। लियो एक बार फिर से प्रयास करते हुए सैमसन को उठाने लगा, लेकिन सैमसन ने एक ही झटके में उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जिसके बाद उसने लियो को उसका असली मास्क दिखाया और लियो तुरंत ही सैमसन का प्लान समझ गया था और इसीलिए उसने अपना नकली मास्क उतार दिया। जिसके बाद सभी लोगों को किड केओस की असलियत पता चल गई। यह देखकर स्टीव और बाकी लोग काफी ज्यादा चकित हो गए थे। उसी वक्त सैमसन ने उस मास्क को पहनने का प्रयास किया, पर उसके बड़े सिर की वजह से वह उसे पहन नहीं सका और इसीलिए उसने मास्क को ऊपर की तरफ फेंक दिया। जहां वह मास्क अटक गया, तभी लियो ने अपने नकली मास्क को नीचे फेंक दिया और सैमसन से बात करना शुरू कर दिया। और सैमसन बात करने के मूड में नहीं था और उसने लियो के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। रेफरी ने भी बीच में आकर सैमसन को रोकने का प्रयास किया और उसने बिना कुछ सोचे रेफरी को भी पीट दिया। फिर उसने लियो को घुमाकर हवा में फेंक दिया, जिसके चलते लियो मास्क के काफी पास पहुंच गया। उधर लियो मास्क को पकड़ने का प्रयास कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ सैमसन उसे रोक रहा था। ठीक उसी वक्त स्टीव अपने बेटे को संकट में देखकर वहां पहुंच गया और उसने लियो को याद दिलाया, हर एक रेसलर में कुछ कमियां जरूर होती हैं। जिसके बाद स्टीव ने उसे बताया कि सैमसन की असल में कमजोरी ऊंचाई ही है, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। और यह बात सुनते ही सैमसन नीचे गिर गया और ठीक उसी वक्त लियो के हाथ में वो मास्क भी लग गया। लेकिन उसने इस बार मास्क का इस्तेमाल ना करने का फैसला किया, जिसके बाद उसने मास्क को रिंग से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लियो ने उसी ऊंचाई से सैमसन को एक एल्बो नॉक मारा, जिसके चलते वो यह मैच अपनी काबिलियत पर जीत गया, ना कि मास्क की काबिलियत से। यह मैच जीतकर लियो ने इनाम की रकम से अपने पिता का पूरा कर्जा उतार दिया और वह साथ में खुशी खुशी रहने लगे।